सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने संत पौलुस का कन्वर्शन का, मन परिवर्तन का पर्व मनाया। संत पौलुस सबसे पहले कलीसिया को कितना सताने वाला था, इसके बाद जितना एनर्जी, जितना शक्ति, जितना बुद्धि, जो ऊर्जा कलीसिया को सताने के लिए, क्रिश्चियों को पकड़ पकड़ के मार डालने में, जेल में बंद करने के लिए जो उत्साह वो दिखा रहा था, उससे कई गुना उत्साह मसीह का प्रचारक बनकर के कार्य करने में वो लगाया। जितना शक्ति सताने में दो, उससे कई गुना शक्ति से वो कलीसिया का सेवा, मसीह का सेवक बन गया। और जितना सतावट कलीसिया को दिए, उससे ज्यादा अधिक सतावट उसने अपने शरीर में सहन किया। इस प्रकार एक सबसे बड़ा, हम बोल सकता है, एक मिशनरी, एक इवांजलिस्ट हम लोग संत पौलुस में देखा। आज इसी प्रकार एक कलीसिया विरोधी व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। हाल ही में मैं ऐसे एक मुसलमान व्यक्ति के विषय में पढ़ रहा था। उनका नाम है अल्फादी। एक कट्टर मुस्लिम और ऐसे एक परिवार में जन्म लिया सऊदी अरेबिया में। उनका नाम है अल्फादी। 12 साल की उम्र तक करीब कुरान के आधा भाग एक खंडस कर दिया था, और उनको मिला हुआ जो ज्ञान के अनुसार, जो उस्ताद उनको जो सिखाते थे उसके अनुसार, कुरान के अंदर जैसे हमें मालूम है मरियम के विषय में, यीशु के विषय में सब लिखा हुआ है। वहां पर अल्फादी को ये शिक्षा मिला कि ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, ईश्वर का पुत्र नहीं है। केवल अल्लाह ने एक नबी को भेजा, वो केवल एक नबी मात्र है। दूसरा, उनको यह सिखाया गया ईसा मसीह का मृत्यु क्रूस पर नहीं हुआ, उनके द्वारा संसार को मुक्ति नहीं मिला है। इस प्रकार का सीख उन्हें मिला और उस पर वो विश्वास करता था। साथ ही साथ उनके इस प्रकार के शिक्षा में वहां पर यहूदी लोग और ईसाई लोगों के विरुद्ध में अनेकों शिक्षाएं मिला, इसलिए वो मन से इन्हें घृणा करने लगे। यहूदी और ईसाइयों को मन से ये घृणा करने लगे। 15 साल की उम्र में जैसे ज्यादा इस्लामिक जीवन जीने वाले युवकों को जो अवसर मिलता है जिहाद के लिए, ये भी अन्य मुस्लिम युवा साथियों के साथ अल्लाह के लिए मरने के लिए सोवियत यूनियन जाने का निर्णय किया। उस समय पर ओसामा बिन लादेन के साथ वो जिहाद के लिए, धर्मयुद्ध, जिहाद माने धर्मयुद्ध कर करके अल्लाह के लिए मरना, वो पुण्य का कार्य है, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा इन लोगों को सिखाया। इसलिए 15 साल की उम्र में इन्होंने निर्णय किया अन्य ऐसे जो युवक लोग जा रहे हैं उनके साथ जा करके जिहाद, धर्म युद्ध लड़ने के लिए। इस प्रकार मतलब हमें मालूम है आतंकवाद गतिविधियों में जब ये इस प्रकार सोवियत यूनियन के लिए निकलने के लिए
तैयार हुआ, तब उनकी माँ रोने लगी। माँ का रो करके उन्हें रुखाया, इस कारण उस समय पर वो नहीं जा पाए। इसके बाद जितना अधिक वो कुरान पढ़ते जा रहे थे, कई उसमें इनको डाउट्स होते हैं, लेकिन इन लोगों के जो कट्टर रीति के कारण जो डाउट है, जिस प्रकार कुरान के अंदर का जो डाउट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए वो बोलते हैं, अल्फादी बोलते हैं, वहाँ पर जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते उन सबों को मार डाल दो, मारेगा तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये इस प्रकार सिखाता है। तो अल्लाह के ही संतान है अन्य लोग भी। अल्लाह अगर उनकी सृष्टि करता है तो अल्लाह कैसे बोलेगा उनको मार डालो? इस प्रकार का अनेकों डाउट था, लेकिन इनके नियम के अनुसार ऐसा डाउट किसी से बात भी नहीं कर सकता है। अगर पूछेगा, अगर ऐसे ऐसे बातें करेगा तो इनका भी मृत्यु हो सकता है। इस डर के कारण ऐसे डाउट वो अपने मन में रखे रहे, लेकिन ऐसा कट्टर एक मुसलमान के रूप में वो बढ़ता गया। जो कुछ उस्ताद उन्हें सिखाते थे, बताते थे, उसमें विश्वास करते आए। सऊदी में उनका कॉलेज पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट किया। इसके बाद 1989 में 1989 में ये अमेरिका जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने का उद्देश्य से 1989 में वो अमेरिका जाते हैं। उस समय पर भी उनके मन में यहूदी और क्रिश्चियन लोग नफरत करते थे और उनके साथ दोस्ती करना भी इस्लाम के अनुसार मना है। तो वहाँ पर अमेरिका में जाकर के जब पढ़ाई किया, तब अमेरिकन कल्चर के विषय में जानने के लिए, सीखने के लिए और उस कल्चर के अनुसार जीना है और उसको सीखने के लिए वहाँ पर एक मिनिस्ट्री है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप बोल करके। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में वो एक क्रिश्चियन मिनिस्ट्री चलाते हैं, लेकिन इसको सीखना जरूरी है, इसलिए इंटरनेशनल फ्रेंडशिप प्रोग्राम बोल करके वो उसमें ये ज्वाइन किया। जब ये ज्वाइन किया, इनको इस कोर्स के लिए मदद करने के लिए एक नव दंपति, वहां का अमेरिकन नव दंपति नियुक्ति हो गया। वे बार बार इनसे मिलते थे, बातें करते थे, ऐसे ऐसे कर करके इनका संपर्क में हमेशा रहता था। करीब 7 महीनों तक उनके साथ निरंतर संपर्क में रहे। उन्होंने अमेरिकन जो रीति रिवाज ये सब इनको सिखाते गए। इसके बाद करीब 7 महीने के बाद एक दिन वे अपने घर में सफर के लिए इन्हें निमंत्रण दिया। इनका कहना है इन 7 महीनों तक वे मिलता रहा, बातें करते रहे, सिखाते रहे, सब कुछ है। इसके द्वारा जब कभी ये कपल इन्हें मिलते थे, वे अपना प्यार से इन्हें भरता था, इतना अधिक प्यार देता था, आदर देता था। इस प्रकार ये सिखा रहे थे। लेकिन जब इनके घर में गया, तब इन्हें पता चला ये जो कपल है एक क्रिश्चियन है, ईसाई है करके। उससे पहले इन्हें मालूम नहीं था, ना कभी वे कपल जो है ईसा के विषय में इन्हें कभी बात भी नहीं किया। ये इन्हें हैरान कर दिया। एक ईसाई होकर के कभी ईसा के विषय में इनसे बातें नहीं किया। लेकिन इन लोगों ने दोनों मिलकर के इतना प्यार से इनके हृदय को भरा, जो इनके जीवन काल में इनका मुसलमान कम्युनिटी से इनको नहीं मिला, उससे बढ़ करके। और इनके कोर्स वर्क खत्म हुआ और इंजीनियरिंग में मास्टर्स लिया और अमेरिका में इनको एक नौकरी भी मिल गया। जहां नौकरी कर रहा था, वहां पर उसको एक दोस्त साथ में काम करने वाला, वो भी एक क्रिश्चियन था। वहां पर उनके साथ रहन सहन जो चल रहा था,
कुछ समय के बाद क्रिसमस के समय आया, इस दोस्त ने इसी प्रकार उन्हें उनके घर में भोजन के लिए बुलाया। इनका कहना है इस घर में भी जब गया, वो जो प्यार मिला, जो पहले जो परिवार जो कपल्स इनके साथ है, कभी ईसा मसीह के विषय में बोला नहीं, लेकिन प्यार से भरा था। तो इन लोगों ने भी इसी प्रकार प्यार से इनको भरा है। तो इनके मन में बहुत बड़ा एक चिंता आया, हमारे मुसलमान कम्युनिटी में इस प्रकार का प्यार कभी नहीं मिला। लेकिन ये लोग तो कभी ईसा का नाम तक नहीं लेता, लेकिन एक सच्चा ईसाई बन करके, ईसाई नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा ईसा बन करके ईसा का प्यार देने वाला था। इसलिए इनके मन में धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी के विषय में प्यार आने लगी और वो अधिक क्रिश्चियनिटी के विषय में सीखना शुरू किया। और इन्हें पता चला ईसा मसीह ही सच्चा मुक्तिदाता है, ईसा मसीह ही ईश्वर है। और जो कुछ कुरान में इनको डाउट था, उसका सब खुलासा उन्हें बाइबल से मिलने लगी। फिर आगे वो 6 महीना और बाइबल के विषय में गहराई से पढ़ना शुरू किया और आखिरी में 2001 में ये ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। और इस बीच में इनका विवाह सब हुआ था, लेकिन जब ईसाई बन गया, इसके बाद शैतान ने नाना प्रकार का कार्य इनके जीवन में करना शुरू किया, दुख कष्ट इनके जीवन में आना शुरू किया। सबसे पहला इनका पत्नी इन्हें छोड़ करके चला गया। सेकंड बात है, जहां एक कंपनी में अच्छा नौकरी था, वो नौकरी इनको नष्ट हुआ। इस प्रकार अनेकों शैतानिक परीक्षाएं इनके जीवन में आने लगे, लेकिन ये अड़ी रहे, विश्वास में मजबूत बनते रहे, प्रार्थना भक्ति के जीवन में वो बढ़ने लगे। उसको मन में पता चला है ईसा का मतलब है प्यार, लव, लहू के द्वारा ही सब कुछ संभव है। ईश्वर प्यार है, वो प्यार जैसे उन परिवारों से इनको मिला है, वही प्यार दूसरों में बांटना, यही ईसा मसीह को देना या ईश्वर को दूसरों को देने का सही तरीका है। इसलिए 2010 में इन्होंने एक मिनिस्ट्री शुरू किया, जिस मिनिस्ट्री का नाम है सैरा इंटरनेशनल ग्लोबल मिनिस्ट्री। इसका उद्देश्य यही है, इस सैरा इंटरनेशनल ग्लोबल मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी मुसलमान लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके बीच में क्रिस्त का जो प्यार देना और उसका प्रचार करना, यही सच्चा ईश्वर है ये बताना। और इनके इस मिनिस्ट्री के द्वारा अनेकों का मन परिवर्तन करवाया और ईश्वरीय प्रेम से लोगों को भरा और क्रिस्त का प्रेम के विषय में अन्य लोगों के बीच में, विशेषकर जो कट्टरपंथ आतंकवादी ऐसे ऐसे जो मानव जाति के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, उनके बीच में ईश्वरीय प्रेम डालने वाला बन गया। एक दिन कट्टर मुसलमान बने रहने वाला अल्फादी आज यीशु का प्यार संसार को बांटने वाला बन करके सेवा कर रहा है। हमें कुछ सीखने की जरूरत है। हम अगर यदि ईसाई है, कैसे ईसाई है? क्या हमारे अंदर अन्य लोग इसी प्रकार यीशु को प्यार के रूप में पहचान पाएगा? हमारे पारिवारिक जीवन हो, हमारे अन्य लोगों के साथ जिनके साथ हमारा संबंध है, संसर्ग है और हम लोग संपर्क करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हमारा कैसा मनोभाव है? कि ईश्वर का प्यार देने में हम सक्षम हैं? जो व्यक्ति ईसा मसीह का जो प्यार देता है, ईसा मसीह ने जैसे एक दृष्टांत, भले समारी का दृष्टांत कहते हुए यही कहा है, कौन है हमारा पड़ोसी? जो प्यार देने वाला। ईसा मसीह ने यही कहा, तुम भी जाकर के वही करो। अर्थात जिस प्रकार वो भले समारी ने जो प्यार दिया है जरूरतमंदों के बीच में, और ईश्वर का वो प्यार है।
वो प्यार हमें भी बांटना है। एक निर्णय कीजिए, मैं इस समय पर ऐसे लोगों को समर्पित करता हूं जो मसीह के प्यार से नहीं भरा है, किसी उद्देश्य से मसीह को जानना चाहते हैं, मसीह के पास आना चाहते हैं। जैसे ईसा मसीह के समय पर रोटी खाने के लिए, चंगाई के लिए लोग आते थे, आज भी अनेकों लोग वही है, धन के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों के लिए, चंगाई के लिए, ये सब उद्देश्य से चर्चाते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। ईश्वर का प्रेम बनकर के रहना नहीं चाहते हैं, एक यीशु का रूप बनना नहीं चाहते हैं। जिन जिन घरों में आपसी लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, विशेषकर पति पत्नी नफरत में अलग रह रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा है, माता पिता का आदर सम्मान नहीं है, सबों को यीशु का प्यार मिले। जिनके हृदय में वो प्यार आएगा, वो अपने माता पिता का आदर करेगा, एक दूसरे का आदर करेगा। वो प्यार का कमी हमें पाप में लेकर जा सकता है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वरीय प्रेम के लिए एक जगह है। जब वो जगह शून्य है, वो दुनियाई प्यार में, दुनियाई चीजों में, नशे में, पता नहीं कहां कहां भटकेगा, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। जिस व्यक्ति में यीशु का प्यार आता है, वो संतुष्ट रहता है, सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देगा, सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन जिएगा, प्यार का जीवन जिएगा, सहन करेगा, क्षमा करेगा, सेवा करेगा। निर्णय कीजिए यीशु का प्यार से भरने के लिए और उस प्यार को दूसरों में बांटने के लिए। प्रभु हमें इसके लिए सहायता करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।